नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों को आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो गया है। चलिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पहले सर्वप्रथम हम लोग इसका पहचान कैसे पहचानेंगे? पहचान तो होना ही चाहिए। पहचान में देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि, रहता है, उससे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पहचान है, यानी कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि रहेगा, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब होता ही है कंटिन्यू, मैंने लगातार जारी, वो काम जारी रहेगा, अभी समाप्त हुआ ही नहीं रहेगा। अगर हिंदी में इसका करना चाहेंगे, हिंदी इसका होता है अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि वो अपूर्ण है, यानी पूरा नहीं हुआ है। अब नियम, बनाने का नियम, बनाने का नियम में चलेंगे तो सूत्र, इसका सूत्र लिख लेंगे आप लोग। सूत्र में ध्यान से सूत्र लिखेंगे हम लोग, इसमें फार्मूला सेट करेंगे तो सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? कर्ता, यानी जो काम को करता है, इस सेंटेंस में जो काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहेंगे। सब्जेक्ट के बाद इसमें आएगा आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब भी आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, उसके बाद आप लोगों का आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर आ जाएगा। अदर, ठीक। हाँ, सूत्र में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद मेन वर्ब रहेगा। वर्ब में प्लस आईएनजी लगाना अनिवार्य है, रही है तो आईएनजी लगाएंगे। बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर, यही सूत्र पर लगेगा। सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के बाद आईएनजी उसमें लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। कर्ता के बाद सहायक क्रिया, उसके बाद मुख्य क्रिया रहेगा आप लोगों का, माने मेन वर्ब माने मुख्य क्रिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, आपस अन्य रहेगा। हाँ, सहायक क्रिया में भी फिक्स है कि सिर्फ इज, आर, एम सहायक क्रिया में ही रहेंगे, इसके अलावा कोई होगा ही नहीं। 3 सहायक क्रिया रहेंगे, सब्जेक्ट को देखते हुए सहायक क्रिया चेंज होती है। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट उदाहरण पर समझेंगे, अच्छे समझ में आएगा उदाहरण पर।
तो रहा रही होगा वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं अंजलि खेलती है, खेल रही है होगा, अंजलि खेल रही है। ध्यान से देखेंगे, रहा रही आ गया है तो अंजलि सब्जेक्ट क्या है इसमें, अंजलि है ना सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है इसमें अंजलि, तो अंजलि का ए एन अंजलि। उसके बाद सहायक क्रिया में है का नहीं लिखा जाएगा, तो है का नहीं क्या होगा, अंजलि इज होगा, तो यहाँ पे इज लिखेंगे, अंजलि इज। खेलना, खेलना का प्ले, पी एल ए वाई आई एन जी, प्लेइंग, उसमें बिंदी। अंजलि इज प्लेइंग, देखिए सूत्र पर देखिए उस फार्मूला कैसे बना है। सब्जेक्ट अंजलि है तो अंजलि लिखा गया है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें इज है, अंजलि को देखते हुए इज, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा इसको देखते हुए, तो अंजलि एक पर्सन है, थर्ड पर्सन में का एक वचन करता है इसलिए इज हुआ। खेलना का प्ले होता है तो प्ले, मैंने मेन वर्ब इसका है प्ले, आई देखिए आई एन जी लगाया गया था, आई एन जी लगा दिया गया। इस तरह एक और उदाहरण लीजिए, अनुष्का घर में रामायण पढ़ रही है, देखिए इसमें कर्ता, कर्ता ढूंढिए, यानी कि सब्जेक्ट अनुष्का है, ए एन यू एस एच के, अनुष्का लगा दिए, अनुष्का हो गया। चलिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, अनुष्का एक है ना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज होगा, इज हो जाएगा। पढ़ना, पढ़ना के रीड, आर ई ए डी, यानी मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब रीड हो गया। रहा रही लगा है तो आई एन जी लगा देंगे, ये अनिवार्य है, आई एन जी लगेगा ही लगेगा। उसके बाद रामायण, रामायण कोई ग्रंथ का नाम है, पहला अक्षर बड़ा रहेगा, रामायण। उसके बाद इन द हाउस, घर में, इन द हाउस। अनुष्का इज रीडिंग रामायण इन द हाउस, अनुष्का घर में रामायण पढ़ रही है। सिंपल के लिए है, सिंपल है सब, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस। नेगेटिव अफर्मेटिव नहीं है, पॉजिटिव क्या वाला का अलग नियम है। और एक देखिए, नहीं आप लिखिए, तुम बाजार जा रही हो, ध्यान से देखेंगे। तुम करता क्या है, तुमको यू। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होगा, तुम को देखते हुए, तो तुम सेकेंड पर्सन करता है ना, तुम है तो करता यहाँ पर चेंज होगा, इज नहीं, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज नहीं होगा, क्या होगा, आर होगा, ए आर ई। जाना, जाना के तो गो, जियो, आई एन जी लगाएंगे, रहा रही है तो गोइंग। कहाँ जा रही, बाजार, मार्केट, के ई टी, मार्केट, फुल स्टॉप। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर करता अगर यू है, यू हो, वी हो, दे हो, बहुवचन हो, तो हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब आर होगा, ए आर ई। हेल्पिंग वर्ब इज नहीं होगा, यहाँ पर आर होगा। अगर आई रहेगा करता तो एम होगा, आई के लिए ही सिर्फ एम है, अरे आई रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब में ए एम, आई पर हेल्पिंग वर्ब एम, बाकी यू है, वी है, दे है, तो हेल्पिंग वर्ब में, और बहुवचन है तो आर लगेगा। जैसे बहुवचन में समझिए, लड़के दौड़ रहे हैं, लड़के दौड़ रहे हैं, देखिए बहुत से बच्चे हैं ना, तब बॉय, बी ओ
वाई, यस लगा देंगे ना, बॉयज बहुत से बच्चे हैं तो यस। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा क्योंकि क्या है, बहुवचन, बहुत से बच्चे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आर हो जाएगा, ए आर ई, बॉयज आर रनिंग, आर यू एन, डबल एन कर देते हैं जब आई एन जी लगाएंगे तो यहाँ पर रनिंग, तो बॉयज आर रनिंग, लड़के दौड़ रहे हैं। देखिए चेंज हो गया ना, ये सब्जेक्ट के अनुसार बहुवचन हो गया, यहाँ पर आई इज नहीं लिखेंगे, आर लिखे हैं, यही ध्यान देना। हेल्पिंग वर्ब में तीन ईट है, इज आर एम, तो एम तो सिर्फ आई के लिए ही है हेल्पिंग वर्ब, और यू वी दे ये सब रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब आर हो जाएगा। अब हम लोग इसी का निगेटिव में देखेंगे कैसे होगा, इसको नोट कर लीजिए। हो गया। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस चलेंगे। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक रहेगा निगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक। जैसे मान लीजिए इसके लिए फार्मूला चेंज होगा हल्का सा, मान लीजिए राम पत्र नहीं लिख रहा है। देखिए निगेटिव सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके लिए फार्मूला जो होगा सूत्र में कुछ खास चेंजिंग नहीं होगी, इसमें भी सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब भी रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही रहेगा, और यहीं पर बस नॉट रहेगा, हेल्पिंग बाद के जस्ट बाद नॉट। उसके बाद मेन वर्ब रहेगा ही रहेगा, मेन वर्ब में आईएनजी तो रहेगा ही रहेगा, ये आईएनजी नहीं हट सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, कुछ नहीं है, सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब करें सॉरी, सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, मेन वर्ब में आईएनजी रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर। जैसे इस उदाहरण पर समझ में आ जाएगा, यही सूत्र पर हम बनाएंगे। कैसे, सब्जेक्ट क्या है, राम, यानी वाक्य में राम का है सब्जेक्ट, यानी करता है, तो आर ए एम राम। उसको चलिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का है, राम है तो इज, राम है तो इज, सहायक क्रिया इज हो गया। लिखना, पर लिखना कहता राइट, राइट आई एन जी लगाएंगे ना, नहीं एक मिनट, सूत्र हम निगेटिव सेंटेंस ना है ये, तो निगेटिव है तो क्या लगाएंगे, राम इज नॉट। देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रहेगा, राम इज नॉट। उसको लिखना का राइट टी, तो आई एन जी लगाएंगे ना तो ई को ही आई बना दिया जाता है, ई नहीं कि आई एन जी लगाएंगे, नहीं ई पर ही आई कर देंगे, ई हट जाएगा, यहीं पर आई एन जी लिख देते हैं, राइटिंग हो जाएगा। और उसके बाद क्या बोले हैं, मेन वर्ब के बाद आई एन जी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कर्म, कर्म क्या है, पत्र यानी लेटर, ई आर लेटर, इस तरह बनेगा, राम इज नॉट राइटिंग ए लेटर, राम पत्र नहीं लिख रहा है। यहाँ पे ए लगाए या ना लगाए, यहाँ पे ए लगा दिया जाता है। एक और समझिए, वह सड़क पर नहीं दौड़ रही है, नहीं दौड़ रही है। देखिए वह क्या है, लड़की है, तो सी एस एच ई, हेल्पिंग वर्ब इज होगा, इज लगाएंगे, नहीं है तो नॉट लगाएंगे, एन ओ टी, नॉट। उसके बाद दौड़ना, तो दौड़ना क्या होगा, रन, आर यू एन, मेन वर्ब है, और इसमें आई एन जी लगाएंगे, तो जब आई एन जी लगाएंगे तो रनिंग हो जाएगा, डबल एन कर दिया जाता है, रनिंग। उसके बाद ऑन द रूट,
ON ऑन द रोड, AD। सी इज नॉट रनिंग ऑन द रोड। इस फार्मूला पर चेक कर लें, इस फार्मूले के अनुसार ही है कि ये कहीं अलग से है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया इज आर एम यानी कि सी है तो इज सही है। फिर उसके बाद नॉट तो नॉट ठीक ही है। मेन वर्ब तो मेन वर्ब क्या है, दौड़ना। मेन वर्ब में आईएनजी, पर का अंग्रेजी ऑन और सड़क का अंग्रेजी रोड, यानी कि स्टार्टिंग से इस तरह बनाते हम लोग चल रहे हैं। ये इस तरह चला तीर, फिर ये पीछे से बनाते बनाते चल रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस के लिए है। एक और समझिए, कौवा कौवा पेड़ पर नहीं बैठ रहा है। ध्यान देंगे तो कौवा सब्जेक्ट क्या है, कौवा है क्रो, द क्रो, CROW क्रो। सहायक क्रिया कौवा एक ही है तो इज होगा, नहीं है तो नॉट। बैठना का सीटिंग यानी सीट है, आईएनजी लगाएंगे, आ रही है तो सीटिंग हो जाएगा, डबल टी करेंगे क्योंकि इसके नियम बताएंगे क्यों डबल टी क्यों करते हैं, बहुत खास नहीं है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, आई क्या है, आई भावेल है, तो जब भावेल रहता है तो यहाँ पर डबल आईएनजी लाते समय उसको डबल कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए ऑन द ट्री, TREE, द क्रो इज नॉट सिटिंग ऑन द ट्री, कौवा पेड़ पर नहीं बैठ रहा है। इस तरह बनेगा निगेटिव के लिए। इसी फार्मूला पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, आईएनजी लगाएंगे मेन वर्ब में, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। आईएनजी लगाना इसमें अनिवार्य है क्योंकि आ रही है तो आईएनजी लगाएंगे ही लगाएंगे। चलिए अब हम लोग इसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य को देखेंगे। चलिए हम लोग अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस चलेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे इसमें प्रश्न करेगा कोई किसी से, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए क्या वह पढ़ रही है। देखिए इसमें प्रश्नवाचक वाक्य आएगा कि नहीं आएगा, बताइए क्या है। जैसे किसी से सवाल नहीं किया जा रहा है, किसी से प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, क्या वो पढ़ रही है, तो इसलिए प्रश्नवाचक हो गया। इसके लिए सूत्र है हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ही हो जाएगा। फार्मूला की जब बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब यच भी लिख दे रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद मेन वर्ब रहेगा, एम भी लिख दे रहे हैं, मेन वर्ब, और मेन वर्ब में आईएनजी अनिवार्य है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। देखिए हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, यानी कि है का अंग्रेजी पहले ही लिख देंगे क्या है तो, अब वह को देखते हुए है का अंग्रेजी लेते, वह सिंगल है इसे है का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। वह लड़की है ना तो CSHE सब्जेक्ट। मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना क्या होता है, रीड, READ, आईएनजी लगा देंगे रीडिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि उसके बाद अब तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। तो इज सी रीडिंग, क्या वह पढ़ रही है। एक और देखिए, क्या हम लोग खाना खा रहे हैं। देखिए इसमें भी कोई क्वेश्चन कर रहा है ना, क्या हम लोग खाना खा रहे हैं। देखिए तो इसी सूत्र पर हेल्पिंग वर्ब पढ़ लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब किसको देखते हुए, सब्जेक्ट को देखते हुए बदलेगा। था हम लोग बहुत से लोग हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर हैं क्या हो जाएगा, RARE हो जाएगी, नहीं होगा अब
क्योंकि हम लोग हो गया है तो आर होगा ही, सहायक क्रिया में 3 ही है, इज आर एम, एम तो आई के लिए ही है और इज एक वचन के लिए है और आर बहुवचन के लिए, तो हम लोग क्या लिख देंगे आर। उसका अरे क्या के लिए हम लिख दिए आर, ए आर ई, हम लोग कहेंगे जी वी, डब्ल्यू ई, सब्जेक्ट हो गया हम लोग। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है खाना, तो ई ए टी आई एन जी लगाएंगे मेन वर्ब में, तो ईटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है फूड, एफ डबल ओ डी यानी भोजन, खाना यानी भोजन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो वी मतलब आर वी ईटिंग फूड। अब देखिए इंट्रोगेटिव में ही एक आएगा निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों रहेगा, ध्यान से देखेंगे। जैसे क्या, क्या राजू बाजार नहीं जाता है, नहीं जाता, अरे जा रहा है, रहा रही ना, रहा है, देखिए इसमें निगेटिव और ये क्या लगा है तो इंट्रोगेटिव, दोनों आ गया। तो इसके लिए कुछ नहीं है, देखिए ये स्टार्टिंग में है ना क्या, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, राजू को देखते हुए इज होगा, तो इज लगाएंगे यानी सब्जेक्ट को देखते हुए इज लगाएंगे। राजू है तो आर ए राजू लिख देंगे, नहीं है तो तुरंत यहाँ पर लगेगा नॉट, एन ओ टी, नॉट। जाना, जाना के गो, तो जी ओ, रहा रही है तो आई एन जी, गोइंग कहाँ बाजार का मार्केट, एम ए आर के ई टी, क्वेश्चन मार्क। तो इसके सूत्र में कुछ नहीं करना है, केवल सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद अगर ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों दिया है तो नॉट लगा देंगे बस, और कोई चेंजिंग ही नहीं है। इस पर अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव दिया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, हो जाएगा। एक और देख लेंगे, तुम लोग क्या लगाएंगे तो इंट्रोगेटिव होगा, तो क्या तुम लोग घर पर नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, देखिए आ रही है, देखिए क्या, तो क्या हेल्पिंग वर्ब पहले होगा किसको देखते हुए, तुमको देखते हुए, तो तुम लोग बहुत से लोग हो तो क्या हो जाएगा, हो का क्या होगा आर, यहीं पे हो जाएगा ए आर ई आर। तुम लोगों का यू, वाई ओ यू। उसके बाद क्या बोले हैं नॉट, नहीं है तो तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, एन ओ टी, नॉट। उसके बाद पढ़ना क्या होगा रीड, आर ई ए डी, रीड लगाएंगे, आई एन जी लगा